नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। राम मंदिर घड़ी विवाद के बीच सलमान खान का बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई में सलमान खान ने कहा है कि हमें कोई विवाद नहीं चाहिए, हम पहले ही बहुत से विवादों से घिरे हुए हैं। तो राम मंदिर घड़ी विवाद के बीच सलमान खान ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई और विवाद नहीं चाहिए, हम पहले से ही बहुत से विवादों से घिर चुके हैं। इस फिल्म के साथ आपने कोई ऐसा गिमी? अरे नहीं चाहिए भाई, हमको कोई कंट्रोवर्सी से, हमका बहुत सारे कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी, एंड आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सीज की वजह से कोई फिल्म हिट होती है। हमने तो देखा ही है कंट्रोवर्सीज में कि फ्राइडे की रिलीज नेक्स्ट ट्यूसडे हुई है वगैरह, तो वी डोंट वांट एनी। और अभी भी है टाइम भाई, ये 3-4 दिन निकल जाने दो और पिक्चर रिलीज हो जाने दो, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं। और इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि सलमान का इस घड़ी को पहचानना गलत है। शहाबुद्दीन रजवी ने इस्लाम और शरिया का हवाला देते हुए इसे हराम बताया है। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि सलमान का इस घड़ी को पहनना गलत है, उन्हें घड़ी यानी नहीं पहननी चाहिए। शहाबुद्दीन रजवी ने इस्लाम और शरिया का हवाला देते हुए इसे हराम बताया है। और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है, शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको खुदा के यहाँ मुंह दिखाना है, अपने आमाल का हिसाब किताब खुदा की बारगाह में होगा तो वो अपने आप को एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत पेश करें और गैर शरई कामों से बचें। और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा के पर दिए गए विवादित बयान बढ़ता ही जा रहा है। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने रामजी लाल सुमन को देशद्रोही कहा है, साथ ही उस पर केस चलाने की बात भी कही है। देश के राजपूतों की कहानी को पढ़ के वो कभी भी गुलाम नहीं हुए, तो हमारे देश के राजपूतों का इतिहास को पढ़ के कई देश ऐसे हैं जो गुलाम नहीं हुए, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमको गुलाम करवाया। 600-700 साल मुगलों के, 200 साल अंग्रेजों के, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे ऐसे नपुंसक और आज भी हैं। इसी कारण ये देशद्रोही हैं, इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगरा की घड़ी घटना की कड़ी निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर पश्चाताप करने की बात कही है। वहीं एसपी ने पलटवार कर कहा है कि मायावती दलित सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए अत्याचार पर सियासत न करें। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के संसद में राणा सांगा को लेकर दिए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एसपी सांसद के खिलाफ जहां करणी सेना के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं अब मायावती ने भी समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आगरा की घटना के साथ साथ अपनी सरकार के कार्यकाल की घटनाओं को भी याद रखना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने 30 साल पुरानी घटना का हवाला देते हुए अखिलेश यादव से इस घटना के लिए पश्चाताप करने को कहा। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, घटना दलितों पर अत्याचार का एक और उदाहरण है जिसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही हवा दी जा रही है। समाजवादी पार्टी 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड याद करे। समाजवादी पार्टी गेस्ट हाउस कांड का पश्चाताप करे। राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे समाजवादी पार्टी। आगरा घटना की आड़ में राजनीति की जा रही है। राजनीतिक पार्टियां दलितों का उत्पीड़न और न कराएं। वहीं समाजवादी पार्टी ने मायावती पर पलटवार कर कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ मुद्दा दलितों पर अत्याचार का है। दलित सांसद के घर पे अटैक कर दे और आप रोजाना उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कुछ भी कहते रहो, दलितों पिछड़ों को कुछ भी कहते रहो, तो मुझे लगता है बहन जी को न मुसलमानों की चिंता है, न दलितों की चिंता और न ही किसी वर्ग की चिंता। उनको सिर्फ मेरे ख्याल से अपनी और अपने आसपास लोगों की चिंता है। इस मुद्दे पर राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी समेत तमाम सियासी दल अपने अपने हिसाब से चीजों को जोड़कर बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, तो 95 के बाद तो उन्होंने स्वयं समझौता कर लिया समाजवादी पार्टी से। तो जो उनका आरोप है 95 के गेस्ट हाउस कांड का, वो तो सारा कुछ धुल गया, सारे एपिसोड खत्म हो गए। अब इस बात का कोई महत्व नहीं है कि जो बात अब गेस्ट हाउस कांड की वो कर रही हैं। दूसरी बात, दलितों की हितैषी है मायावती जी, तो उन्हें कुछ 1 स्टेप फॉरवर्ड भी करके दिखाना चाहिए। अगर वो कभी बीजेपी पे अटैक करेंगी, कभी समाजवादी पार्टी पे अटैक करेंगी, कभी कांग्रेस पे अटैक करेंगी, सिर्फ इससे ही बात नहीं बनती है। दरअसल राजनीति की दिशा और दशा काफ़ी बदल चुकी है। लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला फूंका। फतेहपुर में रामजीलाल सुमन के खिलाफ करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। एसपी सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। साथ ही सरकार से रामजीलाल सुमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उसने हमारे वीर पुरुष, हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है राणा सांगा के ऊपर, तो उसके विरोध में हमने यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम आज किया हुआ है। ललितपुर में भी हिंदूवादी संगठनों ने रामजीलाल सुमन के विवादित बयान पर नारेबाजी की। साथ ही कलेक्टरेट परिसर में जाकर डीएम को ज्ञापन सौंपा और रामजीलाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द करने और केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं बरेली पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की सरगना मुन्नी को गिरफ्तार किया है। मुन्नी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें लगी थी। मुन्नी दिल्ली, देहरादून और चेन्नई समेत कई जगह अपनी लोकेशन बदल रही थी। मुन्नी अपने गैंग के साथ मिलकर डॉक्टर, उद्योगपति और टीचर्स को अपना निशाना बनाती थी। रेप का आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग करके वसूली करती थी। सर्विलांस की मदद से थाना बारादरी पुलिस ने मुन्नी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस मुन्नी के 4 साथियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। फिलहाल बरेली पुलिस गिरफ्तारी हनी ट्रैप गैंग की लीडर मुन्नी से पूछताछ में जुटी हुई है। उनके गैंग के तार और कौन कौन से शहरों से जुड़े हुए हैं, इसका भी पता पुलिस कर रही है। और अलीगढ़ में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू कारोबारी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा है। अलीगढ़ के शहर मामू भांजा मार्केट का एक कारोबारी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद कारोबारी ने माफी मांगी और मंदिर में जाकर खुद पर गंगा जल छिड़का। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले का विरोध हो रहा है। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के आवास पर कल देर रात कार्यकारिणी की इमरजेंसी बैठक हुई थी। इस बैठक में हड़ताल को आगे जारी रखने के लिए आपसी सहमति नहीं बन पाई थी। आज फिर शाम 4 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। हड़ताल के मुद्दे पर आगे की रणनीति आज शाम मीटिंग में तय की जाएगी। शाम 4 बजे लाइब्रेरी हॉल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के में ये मीटिंग पुनः आहूत की गई है। हम इसमें अपने सभी सीनियर्स को इनवाइट कर रहे हैं, सीनियर लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं, जिनकी संख्या इलाहाबाद में कम से कम 60, 70, 80 के आसपास है। उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। हम अपने सब एक्स ऑफिस बीरर को इनवाइट कर रहे हैं, और जिससे कि एक आम सहमति से हम कोई आगे की मोडस ऑपरेंडी हमारी इस प्रोटेस्ट की, क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट का मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये फैसला हम कल शाम को एक लार्जर एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में लेने के बाद आप सबको सूचित करें। और ललितपुर पुलिस ने छात्रा की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने छात्रा के पूर्व प्रेमी सोनू प्रजापति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की छात्रा की बात ना करने से नाराज होकर पूर्व प्रेमी ने 26 मार्च को घर में घुसकर छात्रा की गला दबाकर हत्या की थी। घटना थाना बार के देवरान गांव की है। 11वीं की छात्रा का शव उसी के घर में पड़ा मिला था। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि छात्रा ने उससे बात करना बंद कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने छात्रा की हत्या कर दी। एक साइंटिफिक विवेचना करते हुए जो मुख्य अभियुक्त था, जिसका नाम सोनू प्रजापति है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय में के पास जो है वो भेजा गया है। मृतका के द्वारा जो है इससे बातचीत करना जो है बंद कर दिया गया था। इसके कारण जो है यह गुस्से में था और मृतका की हत्या करने के लिए जो है लगातार जो है यह एक रणनीति जो है और षड्यंत्र जो है वो बनाए हुए था। मृतका अपने घर पे अकेली थी। जैसे ही उसको यह मौका मिला, आरोपी के द्वारा उसके घर में जाकर के जो है उसका गला जो है वो दबा दिया गया था, जिससे उसकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। और एटा में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। कोतवाली नगर इलाके में एक वकील के घर में ये आग लगी है। इस आग में वकील मनोज जैन का परिवार आग में फंस गया है। कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों ने बाहर निकाला। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और वहीं ललितपुर पुलिस ने अभियान चलाकर 12 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली मेहरोनी पुलिस ने 10 और थाना बानपुर पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई मामलों में वंचित थे और कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। मेहरोनी क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली मेहरोनी में 10 नफर वारंटी अभियुक्तगण व थाना बानपुर में 2 नफर वारंटी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। और मथुरा पुलिस ने 8 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 140 किलो गांजा, ट्रक और 2 कार बरामद हुई है। बरामद किए गए गांजा की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। एनटीटीएफ टीम और फरा पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर कार्रवाई की है। ट्रक में मोबाइल टावर के सामान के बीच गांजा छिपाकर लेकर जाया जा रहा था। खास बात यह है कि कार में सवार तस्कर ट्रक को सुरक्षित निकालने के लिए रेकी करते हुए चलते हैं। पुलिस की टीम दिखने पर ट्रक को पीछे ही रोक देते हैं। आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते हैं। और सोनीपत और रोहतक में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। सोनीपत और रोहतक दोनों जगह यूनिवर्सिटी में ही अफीम की खेती हो रही है। दोनों ही जगह फूलों के बीच अफीम के पौधे उगाए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोनीपत में किस तरीके से अफीम की खेती की जा रही है।
ये दो जगह की तस्वीरें हैं कि दोनों जगह पर यूनिवर्सिटी में ही अफीम की खेती हो रही है। फूलों के बीच अफीम के पौधे किस तरीके से उगाए गए हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और सोनीपत के राय में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। फूलों की क्यारियों के बीच अफीम के पौधे उगाए जा रहे हैं। सोनीपत क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने इस खेती का खुलासा किया है। अफीम के करीब 400 पौधे मिले हैं, जिसमें से अफीम भी निकाली गई है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी की माली सतलाल को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि जहां अफीम उगाई गई वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस आयुक्त सोनीपत का दफ्तर है। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी की छात्र ने इलाके में नशे के कारोबार के आरोप लगाए थे। वगैरह कि उसमें एक अफीम के पौधे भी उगाए जा रहे थे। ये अफीम के पौधे करीबन 400 पौधे थे और उनका वजन जब हमने किया तो 39 प्लस कुछ वेट आया कि तो उनको जो ना ये अफीम बनती है, इनसे अफीम और चूरा पोस्ट ये बनता है। तो उसमें हमने एक अक्यूज को जो ना राउंड अप किया है और ये अक्यूज है संतलाल पुत्र श्री दयाराम। इसको अभी राउंड अप किया है। ये माली का काम करता था, तो इसको भी पुलिस रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी और किसका हाथ है लगवाने में, कौन इसको लगवाता था, कौन इसको यूज करता था, ये बाद में आपको सारी बात बता। और हरियाणा के रोहतक में भी सुकमा यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती की खबर से हड़कंप मच गया है। यूनिवर्सिटी परिसर में सैकड़ों अफीम के पौधे लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। अफीम के पौधे पर डोडे में कट भी लगाया गया है। अफीम भी निकाली गई है। यूनिवर्सिटी में अफीम उगाने की शिकायत हरियाणा के गवर्नर को कुछ छात्रों ने दी थी। पौधे किसने उगाए, पुलिस इस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में इस पर लगाम लगी हुई है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट, जो जिसे दादा लक्ष्मीचंद के नाम से भी जाना जाता है, सुकमा यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सरी के पास एक कोना ऐसा भी है जहां पर अफीम उगाई गई है। इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ छात्रों ने देखा कि यहाँ पर अफीम के पौधे उगा रखे हैं और उसके बाद उन्होंने एक शिकायत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी शिकायत गई, गवर्नर के पास भी शिकायत की गई और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई कि आखिर ये पौधे किसने उगाए हैं, नशे की खेती यहाँ पर कौन कर रहा है। और कुशीनगर पुलिस का पशु तस्कर के साथ एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने से आरोपी मुनव्वर घायल हुआ है। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। एनकाउंटर कुबेर स्थान थाना इलाके में हुआ है। घायल आरोपी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। और गाजियाबाद पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 2 घायल बदमाशों समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर सिटी थाना इलाके में हुआ है। आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं। आवास विकास क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पीछे लाया गया तो इन्हें वहां पर झाड़ियों में पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर इन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 2 अभियुक्तों परवेज तथा शुभम उर्फ कसीनो के पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से 2 अदर तमंचा, 315 बोर, खोखा कारतूस, 2 चोरी की गई मोटरसाइकिल, कुल 10 लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और सौरभ हत्याकांड के बाद चर्चा में आया ड्रम धमकी का जरिया बन गया है। मेरठ में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो ऐसी ही धमकी सामने आई। पत्नी ने पति को पीटा और फिर
कहा कि झगड़ा करोगे तो ड्रम में मिलोगे। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में है। वहीं मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने पति को ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर पति भी घबरा गया। पत्नी ने धमकाते हुए कहा कि हरकतों से बाज नहीं आए तो उसके टुकड़े कर ड्रम में भर देगी। आरोप है कि पत्नी ने सोते समय पति के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया। पति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित थाने पहुंच गया। हालांकि पत्नी ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया। लेट हो रहा था, मैं छुट्टी आज मैं लेट होगा है नहीं। फिर उसके बाद में गया ना, जब उठागा तेरे सिर में ईंट मारूंगी, उन्हें ठा ईंट मारी सिर में। और क्या कही? वो नु करे ऐसे टुकड़े करूंगी जैसे तेरे उन्हें करे ना वीडियो में देख के, मैं ऐसे टुकड़े करूंगी जैसे वीडियो देखते रहे। जैसे ड्रम में टुकड़े करके बतिया, मैं ऐसे टुकड़े करूंगी तेरे। अच्छा जी। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए। लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित एक कॉलोनी की है, जहां रहने वाला लड़का मजदूरी करता है। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शराब पीने को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। पति शराब पीकर घर पहुंचा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। आरोप है कि सोमवार सुबह पति देर तक सो रहा था। पत्नी ने उसे खींचकर उठाया, जिसका पति ने विरोध किया तो पति ने उसके सिर में ईंट मार दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि बाद में दोनों का थाने में ही फैसला हो गया। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए। लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मेरठ के इस मामले में पति पत्नी का विवाद थाने में सुलझ गया है। पुलिस की कार्रवाई लिखित रूप से नहीं हुई है, लेकिन सॉलिड धमकी वाला ये मामला अब खूब सुर्खियों में है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। और वहीं अगर आगे की बात करें तो देवरिया में 2 रसोइयों ने पिछले करीब 15 साल में सरकारी स्कूल के कैंपस में कब्जा कर रखा है। स्कूल कैंपस में 2 टीन शेड डालकर कब्जा किया हुआ है। स्कूल में अवैध कब्जा होने की वजह से छात्र स्कूल के ग्राउंड में नहीं खेल पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग, तहसील प्रशासन ने कई बार कब्जा हटवाने की मांग कर चुका है, मगर 15 साल बीत जाने के बाद भी ये अवैध कब्जा नहीं हट पाया है। सीडीओ ने स्कूल के कैंपस से जल्द अवैध कब्जा हटवाने का भरोसा दिया है। यहाँ पे रसोइया लोग यहाँ पे करीब हमको आए हुए यहाँ पे 10 वर्ष हो गया, 10-15 साल हो गया। और उसके पहले से ही ये लोग यहाँ पे रहते हैं। लोग पहले झोपड़ी बना के रहते थे, लेकिन बाद में जब ये बाउंड्री होने लगा तो प्रधान जी ने इन लोग को टीन शेड डालने की आर्डर दे दी। जबकि हमारा विभाग जो है इन लोग को कई बार नोटिस जारी कर चुका है, पत्र भी जारी हुआ है, फिर भी ये लोग हटती नहीं है, कहती हैं लोग हम लोग नहीं जाएं। ये मैटर हमारे नॉलेज में आया है। अभी खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ उस ब्लॉक के नोटिस भी जारी किया है प्रधान अध्यापक को, तो इसका जल्द से जल्द ही हम समाधान करेंगे। सर क्या संज्ञान में आया आपके? कि इसमें यही अवैध कब्जे की शिकायत थी और इसमें हम दोनों रेवेन्यू और शिक्षा दोनों के समन्वय से इसका जल्दी निस्तारण कर देंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कब्जा मुक्त अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील के दुबौली प्राथमिक विद्यालय में आप देखिए किस तरह से अवैध कब्जा कई सालों से हुआ। मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे 2 अवैध तरीके से स्कूल के कैंपस में कर्टेन बनाए गए और बताया जाता है कि यहाँ की रसोइया दबंगई से इस कैंपस में रहती हैं, जबकि यह कैंपस जो है ये बच्चों का फील्ड है और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया है। और कई बार यहाँ के हेडमास्टरों ने इन लोगों के खिलाफ लिख के कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कई सालों से अवैध कब्जा जस का ही तस है।